अब भोपाल आपको लिए चलते हैं, वहां से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, देखिए कल पीएम ने जोर दिया है टेस्टिंग पर और वैक्सीन पर। अब वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग जरूरी हो गई है, तो वहां पर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए बिल्कुल विपनेश, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग का काम भी होना है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। दूसरी बात है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अगर बात की जाए तो जो बीते 24 घंटे में 4,324 मामले, 27 मौतें और जो पॉजिटिविटी जो रेट है वो 13% पहुंच चुका है। पिछले एक महीने जो 8 तारीख को पिछले एक महीने जहां पर केस 427 थे, एक मौत थी और जो 2.5% था पॉजिटिव रेट, वो बढ़ के अब इतना तेजी से बढ़ा है। इन स्थितियों में अब मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं पूरे आज शाम को 6 बजे से जो सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा और ये स्थिति बन रही है। और अब इसके बाद मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा है, जहां पर कल से लॉकडाउन लग चुका है 9 दिन का, इसके अलावा रतलाम, खरगोन, इसके अलावा बैतूल और कटनी, ये 4 वो शहर हैं जहां आज शाम को 6 बजे से 9 दिन का लॉकडाउन लगेगा। भोपाल शहर तक में यहाँ पर भी 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। भोपाल के कोलार इलाके में भी आज शाम को 6 बजे से 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मतलब ये पूरी एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। भोपाल में भी 4 हिस्सों बांटते हुए कोलार इलाके में, जहां की 2 लाख की आबादी है, वहां पर 7 वार्ड के हिसाब से लॉकडाउन 9 दिन का लगा दिया गया है। अगर स्थिति और ज्यादा बनती है, कई इलाकों में अगर कोरोना फैलता है, तो इलाकों में डिवाइड करते हुए उन शहरों को भी पार्ट करते हुए वहां पर लॉकडाउन इस तरह से लगाया जाएगा। तो लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बात की है कि वैक्सीनेशन के साथ टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि टेस्टिंग के आंकड़े जैसे जैसे टेस्टिंग होगी, जैसे जैसे, क्योंकि सरकार ने भी तैयारी की है कि जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद लोगों को अलग से यहाँ पर बेड की व्यवस्था की जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। तो 3 तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है। लॉकडाउन की शुरुआत कई राज्यों में हो चुकी है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग कैजुअल बिल्कुल ना रहें, गंभीरता बरतें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वैक्सीन भी लें, टेस्टिंग भी कराएं और अपना ख्याल भी रखें। आपसे भी बने रहिए हमारे साथ। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आपने देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तब कोरोना के ग्राफ में कमी आई थी और ऐसा लग रहा था कि अब ठीक है सब कुछ और ये जो मामले हैं लगातार कम होते चले जाएंगे। लेकिन सर, ये जो उछाल आया है, अब एक दिन में 1,31,000 से पार है ये आंकड़ा, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है सर? देखिए, ये बहुत बार इस बात की चर्चा हो गई है कि ये जो संक्रमण की दूसरी लहर आई है, इसके क्या कारण है। तो उसमें बार बार आपके माध्यम से भी और हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि इसमें हम ही लोग जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि जब संक्रमण 10,000 प्रतिदिन हो गया था तो और वैक्सीनेशन साथ में आ गया, तो सबने ये मान लिया कि अब तो मार्च के बाद बिल्कुल संक्रमण खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी भ्रांति, भ्रम हम लोगों को हो गया, सभी को हो गया। उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, सरकार भी शामिल है, सब लोग शामिल हैं। और बिल्कुल जो बचाव के उपाय हैं, मास्क, सब कुछ लोगों ने त्याग दिया और नॉर्मल जीवन यापन चलने लगा। अब दूसरी तरफ म्यूटेशंस भी होने लगे, हमारे अपने देश में म्यूटेशंस होने लगे। तो सबसे बड़ा कारण तो लोगों का बचाव के उपाय न करना, इसमें एक बड़ा कारण है। दूसरा, म्यूटेशंस जो महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों में भी देखने में आ रहा है। भारत में अपने म्यूटेशंस या दूसरे यूके म्यूटेशन पंजाब में ज्यादा देखने में आया है और डबल म्यूटेशन महाराष्ट्र में देखने में आया है। और ये जो म्यूटेंट वायरस है, ये यूके के एक्सपीरियंस से अगर हम देखें, और आपको देखिए ये देखना पड़ेगा कि हम यूरोप से 2 महीने पीछे चलते हैं जब इस तरह की कोई भी बात होती है। पहला संक्रमण आया था तब भी हम यूके से 2 महीने, यूरोप से 2 महीने पीछे थे। वहां पे फरवरी मार्च में खूब तांडव हुआ, हमारे यहाँ तांडव हुआ जून और उसके बाद। अब भी वही है। अभी आपको याद होगा यूके में भी और यूरोप के बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगे थे नवंबर दिसंबर में, जब हमारे यहाँ संक्रमण कम हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कोई अजीब सी और सरप्राइजिंग बात है। लेकिन वहां पे भी यही हुआ, लोगों ने बचाव के उपाय करना बंद कर दिए,
कह रहे साहब ये हमारी बड़ा कारण फ्रीडम आपने काउंट कराया है सर, और यही बड़ी और मुख्य वजह भी है। यहीं से चर्चा को सर आगे लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।